children, this is my fourth video on the chapter Climate. Chapter 4, fourth video Climate, class 9th. 3 वीडियो में बेटा आपको मज़ा आया? बेटा बहुत ध्यान से देखिए. क्लाइमेट चैप्टर में अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए और आपको समझ आना शुरू हो जाए, देन यू वुड रियली लाइक, यू विल इंजॉय दिस चैप्टर. ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून्स तक पढ़ लिया था. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल ऑफ द मॉनसून. ऑनसेट ऑफ द मॉनसून. कभी कभी ऑनसेट के लिए एक वर्ड आता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून. जब मॉनसून आता है वो एकदम से बर्स्ट नहीं होता, इसीलिए पहले लिखा है द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून. पहले हम ऑनसेट पढ़ेंगे, बाद में हम विड्रॉल में जाएंगे. जब मॉनसून शुरू होता है, आप ये लेके चलिए मई एंड में, पहले हमको प्री मॉनसून शावर्स मिलते हैं. प्री मॉनसून शावर्स कैसी होती हैं? बहुत हल्की हल्की बारिश, ड्रिजल होती है, कभी हुई कभी नहीं हुई, स्लो और बड़ी हल्की बारिश, ड्रिजलिंग होती है. प्री मॉनसून शावर्स कहते हैं कि मॉनसून से आने के पहले की दस्तक, कि मॉनसून अब आने वाले हैं. ये इस बात को हमको बताता है कि मॉनसून अब आने वाले हैं. ये सीजनल विंड्स हैं, पहले भी बता चुके हैं. दे आर नॉट लाइक स्टेडी लाइक ट्रेड्स. स्टेडी मीन्स दे आर फिक्स्ड. They will never change their direction, they will never change their velocity. ये कौन से winds की characteristics है? Planetary winds, permanent winds. उनका एक एग्जाम्पल है trade winds, जिसको हम ईस्टर्लीज भी कहते हैं, पहले वीडियोस में समझाया हुआ है. मॉनसून्स परमानेंट विंड्स की तरह या ट्रेड विंड्स की तरह बिल्कुल नहीं है. दे आर हाईली पल्सेटिंग इन नेचर. कभी ये तेज़ हैं, कभी ये स्लो हैं, कभी ये नॉर्मल हैं, कभी ये अबव नॉर्मल हैं, कभी बिलो नॉर्मल हैं. ये सी टू लैंड है इन समर्स एंड लैंड टू सी है इन विंटर्स. सो ये काफ़ी इनमें बदलाव देखे जाते हैं. तो इन्हें हम कहते हैं दे आर पल्सेटिंग इन नेचर. ड्यूरेशन इनका अर्ली जून, क्योंकि जून से पहले जो मई एंड होता है वहाँ प्री मॉनसून शावर्स होती हैं. जून से लेकर समवेयर मिड सितंबर तक हमारा रेनी सीजन है. तो ये 120 डेज का रेनी सीजन होता है इंडिया में, जो कि मॉनसून्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस दिस रेनी सीजन. इस सीज़न में हमें इतनी सफिशिएंट रेन मिल जाती है कि पूरे साल भर हम इस बारिश के पानी, जो कि अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, जो वाटर टेबल इंक्रीज कर देता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के से हम पानी को स्टोर कर लेते हैं. वी हैव इनफ वाटर बिकॉज ऑफ दीज मॉनसून्स, हार्डली फॉर 120 days बट क्वाइट सफिशिएंट फॉर आवर कंट्री. बर्स्ट ऑफ मॉनसून्स. प्री मॉनसून शावर्स जैसे ही ख़त्म होते हैं, बर्स्ट ऑफ मॉनसून्स क्या होता है? अचानक से बारिश तेज़ हो जाना, थंडरिंग, लाइटनिंग, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं. बादल कड़कड़ाहट आवाज़ आती है, तेज़ लाइटनिंग होती है, और जो प्री मॉनसून शावर्स, जो हल्की हल्की बारिश थी, अचानक से हैवी डाउनपोर में बदल जाती है. तो जो मेट डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजिकल, वो कहता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून. ये प्री मॉनसून शावर्स से काफ़ी डिफरेंट होते हैं. तो प्री मॉनसून शावर्स और बर्स्ट ऑफ मॉनसून में आई थिंक यू कैन डिफरेंशिएट. प्री मॉनसून शावर्स आर बिफोर द अराइवल ऑफ मॉनसून्स. There is light rainfall and it is an indication that monsoons are about to arrive. And burst of monsoon is the burst, and there is sudden increase in the amount of rainfall, and it is quite associated with thundering and lightning. Now, monsoons
how they divide into two branches, Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch, only due to peninsular shape of India. Now please see this side. You know that अब ये देखिए जो सदर्न इंडिया हमारा मैं जो बना रही हूँ, ये आपको मालूम होगा कि जो हमारा सदर्न इंडिया है ये किस तरीके का है. हाउ इट इज, इट हैज वाटर ऑन 3 sides. वाटर ऑन 3 sides का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज अ peninsula. It has Indian Ocean in the south, it has Bay of Bengal in the east, it has Arabian Sea in the west. So this is peninsular shape of India. Because of this shape of India, monsoons divides into 2 branches, Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. I have told you in my second video that this is equator. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. It is just repetition again. Equator. यहाँ पर ये winds planetary winds हैं, जिन्हें हम trade winds भी बोलते हैं. ठीक है, ये साउथ ईस्टर्लीज है, साउथ से और ईस्ट से आ रही हैं, परमानेंट विंड्स हैं. बट ड्यू टू वेरी इंटेंस लो प्रेशर हियर, ये नदर्न प्लेन्स है, लो प्रेशर हियर, these winds deflect and they enter India as south west monsoons. ये इंडिया में साउथ वेस्ट से आ रही है. दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, ये साउथ वेस्ट से आ रही है. और ड्यू टू पेनिनसुलर शेप ऑफ इंडिया, दिस branch which is called southwest monsoon divide into 2 branches. This is called Arabian Sea branch and this is called Bay of Bengal branch. Okay, now the first place or the state which is hit by the monsoon is Kerala. केरला में monsoon कहीं first week of June में पहुंच जाता है और within 10 days ये हमारी this important city मुंबई में पहुंच जाता है. next 10 days में मुंबई पहुंच जाता है. ठीक है, और now this branch after crossing this Saurashtra, Gujarat reaches center India by mid-June. Now the other branch which is called Bay of Bengal branch, ये branch आगे चलती है और सबसे पहले पहुंचती है असम में. ठीक है, ये ब्रांच असम पहुंचकर यहाँ असम पहुंचती है. ये हम बांग्लादेश को हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर ये सब असम पहुंचती है और ये हमारे ऊपर हिमालयाज है और हिमालयाज इनको फोर्स करते हैं कि ये ब्रांच अब डिफ्लेक्ट हो जाए और अपने वेस्ट को मुड़ जाती है. दिस ब्रांच डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द वेस्ट और ये इस तरीके से मुड़ के नदर्न प्लेन्स के ऊपर से इस तरह से ये ब्रांच चलती है. यहाँ से ये ब्रांच पहुंच रही है और दोनों ब्रांचेस यहाँ पर मर्ज होती हैं. मर्ज का मतलब समझते हैं, दो बोथ द ब्रांचेस दे मीट ईच अदर और बाय द एंड ऑफ जून के एंड होते होते यहाँ पर हमारा दिल्ली है, जिसको टेंटेटिवली 29 जून को ये डेट दी है हमारे मेट डिपार्टमेंट ने. बाय द एंड ऑफ जून दिल्ली रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द ब्रांचेस ऑफ द मॉनसून. ठीक है, दोनों मिल जाती हैं. जुलाई आते आते पूरा हमारा ये वाला एरिया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कंप्लीट हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है रिसीव्स रेनफॉल. अब आता है जुलाई में ऊपर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये एरिया भी हमारा पूरा कंप्लीट मॉनसून कवर में आ जाता है. तो इस तरीके से हाउ मॉनसून अप्रोचेस एंड spreads in the
एंटायर कंट्री। समझ आ गया बेटा, ये क्यों डिफ्लेक्ट होती हैं? ड्यू टू पेनिनसुलर शेप ऑफ इंडिया। सबसे पहले केरला, विद इन 10 days मुंबई, एंड विद इन 15 days cover the entire India. By mid-June, this सौराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया को पूरा क्रॉस करके ये पूरे इंडिया को, सेंट्रल इंडिया तक बारिश दे देती है। जून में जब जुलाई में जब ये भी यहाँ से जाकर असम को बारिश देती है, और ये इधर क्यों डिफ्लेक्ट हुई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के साथ मिलकर हिमालयाज इन्हें यहाँ मुड़ने के लिए मजबूर करते हैं, और यहाँ से ब्रांच आती है अरेबियन सी ब्रांच, दोनों मर्ज होती हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गंगा प्लेन गेट्स रेनफॉल फ्रॉम दीज टू ब्रांचेस ऑफ द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, बोथ द ब्रांचेस, मर्जिंग ऑफ बोथ द ब्रांचेस। और जुलाई आते आते जितना हमारा ऊपर का इंडिया, ईस्ट बिल्कुल वेस्टर्न इंडिया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान ऑल्सो गेट्स रेनफॉल। ये तो हो गया अराइवल। अब मॉनसून का विड्रॉल होता है। विड्रॉल मतलब अब मॉनसून सितंबर मिड हो गया, अब मॉनसून को जाना भी तो है। मॉनसून जब विड्रॉ करता है तो सबसे पहले विड्रॉ करता है यहाँ से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सबसे पहले ये विंड्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को छोड़ती हैं बाय अर्ली और मिड सितंबर तक ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान को छोड़ देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन द मिड अक्टूबर तक ये नदर्न प्लेन्स को छोड़ देती हैं, और उसके बाद सदर्न इंडिया को दिसंबर तक बिल्कुल इंडिया से मॉनसून का विड्रॉल हो जाता है। तो ये आपको थोड़ी सी डेट्स याद रखनी है। बाय मिड सितंबर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय अक्टूबर कंप्लीट दिस नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से मॉनसून रिवर्स हो जाती हैं, एंड नंबर 3 बाय दिसंबर द कंप्लीट पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया से ये विंड्स विड्रॉ कर जाती हैं। अगर हम आइलैंड ग्रुप्स की बात करें, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। यहाँ पर भी मॉनसून कैसे अराइव करता है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सबसे पहले साउथ में आता है, फिर नॉर्थ में जाता है, अराइवल। लेकिन इसका विड्रॉल कैसे होता है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ से पहले यहाँ मॉनसून आता है, लेकिन जब विड्रॉल होता है तो सबसे पहले नॉर्थ छोड़ता है, और फिर उसके बाद साउथ। सेम फॉर द लक्षद्वीप ऑल्सो। तो आइलैंड के ऊपर हमको एक छोटी सी लाइन लिखनी होती है कि द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया मॉनसून अराइव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अप्रोचेस टूवर्ड्स द नॉर्थ, एंड व्हेन इट विड्रॉज, सबसे पहले ये विड्रॉ करता है नॉर्थ से, और धीरे 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 साउथ से। आने के लिए साउथ नंबर 1 है, सबसे पहले साउथ में आएगा, फिर नॉर्थ में जाएगा। जाने के लिए सबसे पहले नॉर्थ को छोड़ेगा, और सबसे लास्ट में साउथ को छोड़ेगा। तो अराइवल का मतलब होता है ऑनसेट, अराइवल ऑफ मॉनसून, और विड्रॉल का मतलब होता है हाउ मॉनसून विड्रॉज। और आई थिंक बेटा आप लोगों को रीज़न मालूम है विड्रॉल कब होता है, मॉनसून का विड्रॉल कब शुरू हुआ? मिड सितंबर के बाद से। क्यों? क्योंकि अब लैंड जो है धीरे 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 लो टेम्परेचर हो रही है। लो टेम्परेचर का मतलब हाई प्रेशर, और विंड्स हाई प्रेशर से बाहर जा रही हैं, इंडिया से बाहर जा रही हैं। जब तक यहाँ लो प्रेशर था, विंड्स इंडिया की तरफ आ रही हैं, इंडिया की तरफ दोनों जगह से। इसको हम कहते हैं अराइवल ऑफ मॉनसून। और जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आता है, धीरे धीरे ये जो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर था, अब ये धीरे धीरे बदल कर अब ये क्या बन रहा है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इस पोजीशन में विंड्स क्या करेंगी? अब ये हाई प्रेशर है, और यहाँ पर समुद्र इस समय लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, सॉरी, और इस समय ओशंस में क्या है?
हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो विंड्स अब क्या करेंगी, विड्रॉ। विड्रॉ मतलब तुरंत अपनी डायरेक्शन रिवर्स करके हाई टू लो प्रेशर। ये देखिए विंड्स का विड्रॉल इस तरीके से होता है। ये विंड्स वापस जाना शुरू हो गई हैं। वापस क्यों जा रही हैं, हम इसको रखना नहीं है कि समर्स में विंड्स आती हैं उसको अराइवल ऑफ मॉनसून कहते हैं, और मिड सितंबर के बाद मॉनसून का विड्रॉ होता है। व्हाई, गिव रीजंस। इट इज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ओके, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में चेंज आएगा तभी तो मॉनसून्स का अराइवल और डिपार्चर होगा। विड्रॉल मतलब डिपार्चर। इज इट क्लियर? इसमें हम थोड़ी सी डेट्स के साथ याद कर लेते हैं। जो अराइवल है सबसे पहले केरला में अर्ली जून, विद इन 10 to 12 days मुंबई, ठीक है, 12 to 15 जून इन मुंबई। देन बाय जुलाई कंप्लीट नदर्न प्लेन्स, कंप्लीट हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जुलाई तक पूरे इंडिया में कंप्लीट मॉनसून, बारिशें, छमाछम बारिश बाय कंप्लीट जुलाई इंडिया में आ जाती हैं। इनका विड्रॉल के लिए मैंने ग्रीन पेन यूज़ किया है। विड्रॉल के लिए सबसे पहले अर्ली सितंबर के शुरुआत में ही नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इसका विड्रॉल शुरू हो जाता है। क्यों? अब ये लो टेम्परेचर बन रहा है ना, हाई प्रेशर। उसके बाद मिड अक्टूबर में पूरा सेंटर इंडिया से मॉनसून वापस जा रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, डिपार्ट हो रहे हैं, और बाय दिसंबर ये साउथ को भी छोड़ देते हैं। तो ये 3 डेट्स हमको याद कर लें फॉर विड्रॉल। और जो मैंने ब्लू इंक से लिखी है अर्ली जून, 12-15 जून एंड जुलाई। और एक याद कर सकते हैं आप 29 जून दिल्ली के लिए स्पेशल डेट दी गई है, अराइवल ऑफ मॉनसून्स। और विड्रॉल जो मैंने वापस जाते हुए मॉनसून बनाया। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये रिवर्स हो रही हैं, तभी तो इनका नाम सीजनल विंड्स है। They are sea to land in one season and complete reversal land to sea in the next winter season. चाहे आप sea to land बोलें या land to sea बोलें, change in temperature condition results in change in pressure conditions, and that is why we can see the arrival of monsoon and withdrawal of monsoons. Okay बेटा, आई होप ये स्मॉल टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड इट्स विड्रॉल। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।